नायक बिहार कैडर के 20 साल से ज़्यादा समय से अफसर हैं, उनकी छवि भी ईमानदार अफसर की है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि नायक पर कार्रवाई होने से नीतीश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नायक लंबे समय से संटिंग पोस्टिंग में है, ठीक है, ज़्यादा अहमियत वाली पोस्ट उनको दी नहीं गई है, तो माना जा रहा है कि बिहार सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अब दूसरी बार आंध्र पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगी, क्योंकि भाई जब से चंद्रबाबू नायडू वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में उनकी अहम भूमिका है, एनडीए सरकार के सहयोगी हैं, पार्टनर हैं, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पर ही तो केंद्र सरकार टिकी हुई है। तो उस सरकार के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार कैसे जा सकती है? एमपी को पीटने वाले आईपीएस का साथ नहीं देगी बिहार सरकार, जाना पड़ सकता है जेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। सबके जहन में ये सवाल है कि आईपीएस अफसर नायक का क्या होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू की कार्रवाई रुकवाएंगे नीतीश? अब गौर करने वाली बात यह है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इसी सप्ताह पटना आकर सीनियर आईपीएस अधिकारी नायक के घर में दीवार फांद कर घुसी और फिर बिना वारंट के सरकारी आवास से गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि आईपीएस अफसर को अदालत से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाने के साथ साथ उनकी ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को भी खारिज कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक नायक सुरक्षित है? अब आइए विस्तार में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत पितूस सर, आईपीएस सुनील नायक की फिलहाल जेल जाने से तो बच गए हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है? मुश्किल बड़ी है। देखिए, 23 फरवरी को पटना में नायक की गिरफ्तारी हुई और उसी दिन कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश पुलिस के पास उनकी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। लेकिन अब फिर वारंट लेकर आंध्र पुलिस आ सकती है। दरअसल पूरी घटना आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सालों पुरानी दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। और बीच में फंस गए हैं आईपीएस अधिकारी जो बिहार कैडर के हैं। और मुझे लगता है कि जगन और चंद्रबाबू नायडू के झगड़े में इनकी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि जगन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं ये नायक। सर, तो क्या बिहार सरकार उन्हें बचा पाएगी या फिर अफसर इस राजनीतिक खेल में एक और मोहरा साबित हो जाएंगे? देखिए, मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले एम सुनील कुमार नायक 2005 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल बिहार होमगार्ड एंड फायर सर्विसेज में आईजी के पद पर तैनात हैं। 23 फरवरी को पटना में आंध्र प्रदेश की पुलिस की एक टीम नायक को गिरफ्तार करने उनके आवास पर पहुंची। आंध्र प्रदेश पुलिस की इस कार्रवाई पर आईपीएस अफसर की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस टीम के पास न तो कोई ठोस वारंट था और न ही इस केस में संबंधित पूरी केस डायरी। कोर्ट ने भी पुलिस से कहा कि भाई आप दिखाइए वारंट और केस डायरी दिखाइए। नहीं दिखा पाई तो उनके ट्रांजिट रिमांड की जो मांग थी पुलिस की, उसे खारिज कर दिया। पुलिस की कार्रवाई को नायक ने कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने भी उनकी याचिका को सही माना और आंध्र प्रदेश पुलिस को ट्रांजिट रिमांड पर देने से मना कर दिया। तो अब देखिए, अभी तो फिलहाल नायक को राहत मिल गई है, लेकिन ये राहत कितने दिनों की है कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब तो आंध्र प्रदेश की पुलिस आएगी तो पूरी तैयारी के साथ आएगी। केस डायरी लेकर भी आएगी, वारंट लेकर भी आएगी, क्योंकि ये तो सरकार पड़ी है पीछे। तो सरकार पीछे पड़ी है तो छोड़ेगी। सर, तो नायक पर तो सांसद को टॉर्चर करने और पीटने का आरोप है। देखिए, आईपीएस नायक पर आंध्र प्रदेश के नरसापुरम के तत्कालीन सांसद के रघुराम कृष्णा राजू के साथ हिरासत में मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप है। घटना नायक के आंध्र प्रदेश डेपुटेशन के दौरान हुई थी। आईपीएस नायक ने व्यक्तिगत कारणों के आधार पर अपने गृह राज्य में डिपुटेशन मांगा था केंद्र सरकार से, और उनका होम स्टेट है आंध्र प्रदेश, तो उनको मिल गया डिपुटेशन, सरकार ने भेज दिया था। नायक 7 जनवरी 2020 से 7 मार्च 2023 तक आंध्र प्रदेश में डिपुटेशन पर थे। नायक को तब के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी का करीबी माना जाता है और शायद इसी वजह से वो गए भी थे। उनको वहाँ सीआईडी में डीआईजी बनाया गया था। तब सीआईडी विपक्ष के नेताओं के केसेज की जांच कर रही थी। इसी दौरान मई 2021 में जगन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के बागी सांसद राजू को उनके 60वें जन्मदिन पर हैदराबाद के गाची बौली स्थित आवास से सीआईडी ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी मामले से जुड़ा हुआ है ये मामला। सर, तो राजू को क्यों गिरफ्तार किया गया था और उनसे सुनील नायक की क्या भूमिका थी? देखिए, राजू के खिलाफ आईपीसी की धारा
124A के तहत माने राजद्रोह के तहत और 153A समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप था और 505 उकसावा से जुड़ा हुआ प्रावधान और 120 भी आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें गुंटूर CID ऑफिस ले जाया गया था। राजू ने आरोप लगाया था कि उन्हें हिरासत में रबर की बेल्ट से पीटा गया, पैर में रस्सी बांधे गए, दम घोटा गया, दवाइयाँ नहीं दी गई। तब TDP के नेता चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रपति से लेकर लोकसभा अध्यक्ष तक को लेटर लिखकर राजू के खिलाफ हो रही जातियों को रोकने की अपील की थी। और अब तो वही मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू ही और उन्हीं के पार्टी के नेता हैं ये, तो वो अब कार्रवाई शुरू हो गई है। 21 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने राजू को जमानत दी थी और प्राइमा फेसी कहा था कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें यातना दी गई। राजू जगन और CID अफसरों के खिलाफ लगातार शिकायत करते रहे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जून 2024 में सत्ता बदलते ही मतलब चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री बनते ही राजू की शिकायतों के आधार पर 12 जुलाई 2024 को जगन सहित CID के अफसरों पर राजू की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। तो अब उसी मामले में इनको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंची थी। जी, मतलब उसी केस में अब जो है नायक को आरोपी बनाया गया है। बिल्कुल, अब तो CID के DIG थे वो और उनकी अहम भूमिका होगी। IPS सुनील नायक को उस केस में ही आरोपी नंबर 7 बनाया गया और नायक उस केस में जमानत पर थे लेकिन हाल में उनकी अग्रिम जमानत रद्द हो गई थी। आंध्र प्रदेश की प्रकाशन पुलिस ने मार्च 2025 में नायक को पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं गए। हाल के दिनों में वह तारीख पर भी नहीं जा रहे थे, इस कारण उनकी जमानत टूट गई थी, रद्द हो गई थी और इसी को आधार बनाकर पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। लेकिन चूक क्या हुई कि उसके पास गिरफ्तारी का वारंट नहीं था और केस डायरी नहीं थी, जिस वजह से बाल बाल बच गए। तो सर फिर पटना की कोर्ट ने IPS की ट्रांजिट रिमांड को क्यों खारिज कर दिया? मैंने बताया ना कि 23 फरवरी की सुबह नायक को गिरफ्तार करके जब पटना कोर्ट में ACJM 12 कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई तो कोर्ट ने पुलिस से वारंट की मांग की जिसे आंध्रा पुलिस नहीं दे पाई। इसके बाद कोर्ट ने नायक की ट्रांजिट रिमांड वाली अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही फटकार लगाते हुए अगले 30 दिनों तक किसी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इसके अलावा बिना वर्दी के कोर्ट जो पहुंचे थे आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी, उनको कोर्ट में बैठा लिया जज ने। कोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद पुलिस ने नायक को छोड़ दिया। नायक के अधिवक्ता का कहना है कि आंध्र प्रदेश की पुलिस ने नियम को ताक पर रखकर कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने का तरीका गलत था और दीवार फांद कर पुलिस घर में घुसी थी। इसके खिलाफ वो ऊपर की कोर्ट में भी जाएंगे। तो सर मतलब नायक की गिरफ्तारी के पीछे सीधे तौर पर आंध्र प्रदेश की राजनीति है? बिल्कुल बिल्कुल। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू की सरकार 2024 में आई थी, ठीक है। इसके बाद से पूर्व CM YS जगन मोहन रेड्डी के करीबी कई IPS अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मुख्य रूप से सस्पेंशन, एक्सटेंशन, अरेस्ट, ट्रांसफर और जांच के रूप में हुई है। मतलब सरकार बदली तो सरकार के चहेते अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जगन की पार्टी YS RCP से राजनीतिक बतला रही है जबकि TDP सरकार इसे कानूनी कार्रवाई और पिछली सरकार के दौरान हुए पावर के मिसयूज की कहानी बता रही है। नायक पर आंध्र पुलिस की कार्रवाई भी इसी कड़ी का हिस्सा है और मुझे नहीं लगता है कि 1 महीना बाद उनको छोड़ेगी आंध्र पुलिस। तो मतलब IPS सुनील को अब क्या बिहार सरकार से मदद मिल सकती है? बहुत कम उम्मीद है क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों जगह NDA की सरकार है, BJP सरकार में साझेदार है। अब जब नायक पर नायडू सरकार कार्रवाई करना चाह रही है तो BJP से रोकने का प्रयास कैसे करेगी? नायक बिहार कैडर के 20 साल से ज़्यादा समय से अफसर हैं, उनकी छवि भी ईमानदार अफसर की है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि नायक पर कार्रवाई होने से नीतीश सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नायक लंबे समय से संटिंग पोस्टिंग में है, ठीक है, ज़्यादा अहमियत वाली पोस्ट उनको दी नहीं गई है, तो माना जा रहा है कि बिहार सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अब दूसरी बार आंध्र पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंचेगी क्योंकि भाई जब से चंद्रबाबू नायडू वहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, केंद्र सरकार में उनकी अहम भूमिका है, NDA सरकार के सहयोगी हैं, पार्टनर हैं और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पर ही तो केंद्र सरकार टिकी हुई है। तो उस सरकार के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार कैसे जा सकती है? तो मुझे नहीं लगता है कि नायक की मदद बिहार सरकार कर पाएगी। इनको जो भी मदद मिलेगी कोर्ट से मिलेगी।
तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर अब देखना होगा कि इस पूरे केस में आगे क्या होता है। धन्यवाद।